So now in your hand you have your JEE main का result. You know where do you stand? तुम्हारे सामने एक mirror है. And now most of you are really anxious that whether or not you'll be able to get into a tier 1 college or not. Only a few days are left for BITSAT first attempt, and you have to make sure that you utilize these few days to its fullest so that you can get your best possible marks in the final exam. So hello everyone, this is Kushal Sarkar, and in today's video we'll be talking about the strategy you need to follow in this last few days and what are the things that you should keep in your mind. We'll talk about every single thing in detail so that by the end of this video you have a crystal clear clarity on how you should approach your preparation for the next few days. I've guided so many students in the past few years and जिन लोगों ने भी इन बातों का ध्यान रखा है, who have followed each and everything that I've told them, जेई में खराब परसेंटाइल आने के बावजूद, खराब रैंक आने के बाद भी they did immensely well in the final BITSAT attempt. So in this video we'll be talking about the GOD strategy. What is the GOD strategy? G stands for guidance that I'll be giving you. O stands for obedient, कि how obediently you follow it. एंड डी स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन. गाइडेंस तो मिल गई, उसको ओबीडियंटली तुम सुन भी लिए, लेकिन कितने डेडिकेशन से तुम उसको फॉलो करते हो, दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स. सो लेट अस फर्स्ट क्लियर अ मिसकंसेप्शन दैट मोस्ट ऑफ यू हैव कि जेई तो भैया टफ होता है बट बिटसैट एक इजी एग्जाम होता है, तो अब मेरे को एक बिटसैट ईजियर ऑप्शन दिख रहा है और मेरा बिटसैट में ईजिली हो जाएगा क्योंकि बिटसैट ईजी होता है. ओके, बिटसैट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इजी कैटेगरी के होते हैं, वो कहीं ना कहीं जेई मेन से नीचे लेवल के होते हैं. दैट्स व्हाई यू फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू सॉल्व बिटसैट लेवल के क्वेश्चंस. बट यू नीड टू मेक श्योर बिटसैट एज एन एग्जाम इज नॉट easy. Though the level of questions is easy, but the whole exam is not easy because cutoffs are very high. The selection ratio of bits is very high, which is around 1 to 2%. तो जितने भी लोग एग्जाम देते हो उसके अराउंड 1% लोगों का ही सिलेक्शन होता है. So you can imagine कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है BITSAT, similar to that of JEE. So don't make this mistake of thinking BITSAT as an easy exam. बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे इन द रिमेनिंग डेज. इवन इफ यू आर टारगेटिंग द सेकेंड अटेम्प्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन दीज गिवन फ्यू डेज, तभी रिजल्ट आएगा. ऐसा सोचोगे कि क्वेश्चन ईजी आते हैं, आराम से बैठ के कर लूँगा, हो जाएगा, नहीं होने वाला. यू नीड टू पुट एवरीथिंग एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स एवरी सिंगल डे एफिशिएंटली, तभी रिजल्ट आए. ठीक है, क्लियर हुई ये बात. तो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, किसी भी चीज़, दुनिया का कोई सा भी रिसोर्स, कोई सा भी टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, सब बेकार है अगर तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है, एंड दैट इज अ सॉलिड बिलीफ सिस्टम. अ सॉलिड बिलीफ सिस्टम दैट यू विल डू इट, यू कैन डू इट. You will bounce back from your situation and get into a tier 1 college. Until and unless you have this solid mindset over here, you behave like a topper, you behave like a future Bitsian, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी. कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो माइंडसेट डेवलप नहीं किया ना, तो एट द एंड वो फाइनल एग्जाम में जाके ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं है. वहाँ जाके फेल हो जाओगे अल्टीमेट. जेई में भी काफ़ियों के साथ हुआ होगा कि प्रिपरेशन तो अच्छी थी, घर में नंबर अच्छे आते थे, घर में क्वेश्चन हो जाते थे, और वो सेम क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में जाके नहीं हुए क्योंकि वो माइंडसेट ही बिल्ड नहीं कर पाया ना. सो ये माइंडसेट ऑन अ डेली बेसिस बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. एक सॉलिड बिलीफ सिस्टम अपने अंदर इनकलकेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज यूजलेस. अब जैसे कि मैंने बोला जेई का रिजल्ट, अब जिनका खराब है उनको डीमोटिवेट तो नहीं होना है, ठीक है. अब जिनका अच्छा भी आया ना थोड़ा सा भी, उनको भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, बिकॉज बिटसैट इज अगेन एन अनप्रेडिक्टेबल एंड अ वेरी डिफरेंट एग्जाम. देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिनके 95 परसेंटाइल, 96, 97 परसेंटाइल आई थी, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि बिटसैट तो चल हो ही जाएगा, बट नहीं हुआ. पोडू क्लब में पिछले 2 साल में काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनके 80-85 परसेंटाइल थी, बट दे स्टिल स्कोर 270, 280, 300 मार्क्स एंड आर स्टडीइंग एट टॉप ब्रांचेस ऑफ बिट्स पिलानी. सो एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करके रखो, हवा में उड़ने की भी ज़रूरत नहीं और कॉन्फिडेंस नीचे करने की भी ज़रूरत नहीं है. कुछ भी हो सकता है बिटसैट में, बस अपना बेस्ट देना है, ये चीज़ इंश्योर करो. नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क वन क्वेश्चन, दैट इज भैया व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर बिट्स पिलानी. बिटसैट में कितने मार्क्स लाएं कि वो सेफ स्कोर होगा. सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कट ऑफ्स एंड ट्रेंड्स, 230 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड a safe score to get into BITS Pilani. If you are not talking about the BITS RMIT and BITS International वाले programs, इस साल उनके कट ऑफ्स अराउंड 200 के आसपास जाएंगे, बट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्रोग्राम्स अराउंड 230 शुड बी योर मिनिमम टारगेट. इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन BITS RMIT एंड BITS हायर एजुकेशन कि कैसा प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कितनी फीस होती है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल श्योरली मेक वन फॉर यू. So now let's actually talk about how difficult it is to score 300 plus marks in BITS. सुनने में तो लगता है 300 plus सब कोई बोलते हैं,
बट हाउ डिफिकल्ट इज 300 प्लस? इफ यू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस एंड वो 100 के 100 क्वेश्चन सही है, तब जाके तुम्हारे 300 मार्क्स आएंगे इन एन आइडियल सिचुएशन। एंड इवन इफ यू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस एंड तुम्हारी एक्यूरेसी 80% है, तो तुम्हारे एक्चुअली में 220 मार्क्स आने वाले हैं एक्चुअल पेपर में। हुआ थोड़ा सा कुछ फील, मिला थोड़ा सा रियलिटी चेक। सो टू एक्चुअली स्कोर 300 plus marks, you have to attempt 120 questions with at least an accuracy of 80%. तो तुम में से जितने बच्चे फोडू क्लब के क्रैश कोर्स में डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ एटलीस्ट 80%. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, मेंटेन एन एक्यूरेसी ऑफ 80%. एंड बाकी लोग किसी और रिसोर्स से भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेक श्योर टू have an accuracy of at least 80%. This is very very important. जनरली क्या होता है ना, बच्चे इररेलेवेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस करने लगते हैं एंड फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया क्वेश्चंस तो सॉल्व ही नहीं हो रहे, एक्यूरेसी इतनी कम आ रही है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि एक अच्छे और रेलिवेंट सोर्स से प्रैक्टिस करो. सो नाउ इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट अराउंड 115-120 क्वेश्चंस और तुम्हें 300 प्लस लाना है, तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द होल सिलेबस. पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट लाइक जेई जहाँ कुछ चैप्टर्स करके भी काम हो जाता है. बिटसैट में किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं. बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है. डिफरेंशियल इक्वेशन से 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जैसे चैप्टर से भी 3-4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं. कुछ भी हो सकता है, वेटेज कुछ भी हो सकता है, डिफिकल्टी कुछ भी हो सकती है. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. अलग अलग टाइप के इसलिए मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है ऐसे मॉक टेस्ट सीरीज़ में, जहाँ पर तुम्हें हर मॉक के साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस कराया जा रहा हो, डिफरेंट क्वेश्चंस का, डिफरेंट वेटेज का, तभी तुम्हारी प्रिपरेशन होगी. बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं ना, 10 जगह दूसरे मॉक टेस्ट में इधर उधर भागते रहते हैं, जबकि यू नीड टू रियलाइज एक मॉक टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, एक सिंगल मॉक टेस्ट नहीं होता. सो जब तक तुम 10 मॉक टेस्ट नहीं देते हो, तब तक तुम किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज को जज नहीं कर सकते. तो जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली. जितने मॉक्स दे रहे हैं वहाँ के सारे मॉक्स प्रॉपरली प्रैक्टिस करो. मेक श्योर इट्स ट्रस्टेड एंड रेलिवेंट सोर्स, और सारे के सारे मॉक टेस्ट ढंग से तुम सॉल्व करो. 1-2 मॉक टेस्ट देके जजमेंट मत बनाने लग जाओ कि ये तो ईजी है, ये तो टफ है, या ऐसा है वैसा है. एक टेस्ट सीरीज का गोल ही ये होता है टू मेक यू फेमिलियराइज विथ ऑल द डिफरेंट सिचुएशंस दैट यू मे कम अक्रॉस. तो इस चीज़ का ध्यान रखो. लास्ट ईयर के बिटसैट के पेपर में लिटरली ऐसा हुआ है ना, केमिस्ट्री सेक्शन में किसी पेपर में ऑर्गेनिक के लिटरली 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं. जस्ट इमेजिन. नो वन कैन प्रेडिक्ट ऑल दिस. किसी पेपर में लिटरली ऑर्गेनिक के 15-20 क्वेश्चन आए हैं, ऐसा भी हुआ है. सो नो वन कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर. कहीं से भी कुछ भी हो जाए, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट. समझ में आ रही है बात? डोंट प्रिपेयर फॉर एन आइडियल सिचुएशन, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन. नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किंग ऑफ बिटसैट, दैट इज एनसीईआरटी. केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी है और टाइम मिले तो प्लीज थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो फिजिक्स के होते हैं, ईएमआई हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इनकी स्पेसिफिक थ्योरी पार्ट पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एनसीईआरटी से इन बिटसैट. अगेन जैसे फोडू क्लब का अगर क्रैश कोर्स कर रहे हो तो लेक्चर्स देख लो, और अगर टाइम मिल रहा है तो जाके एनसीईआरटी की स्पेसिफिक रीडिंग कर लो. टाइम नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा टाइम लगाओ. दिस इज़ नॉट नेसेसरी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी चीज़ें पॉइंट्स दिए रहते हैं उनको रीड करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, बिटसैट में क्वेश्चंस ईजी होते हैं, बट कई बार ईजी होते भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हें छोटे दिखेंगे, थ्योरेटिकल टाइप के दिखेंगे, तो एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि छोटे क्वेश्चन है तो ईजी होंगे, बट ऐसा नहीं है. कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए. काफ़ी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बॉयंसी के, रोटेशनल मोशन के, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो डीप कॉन्सेप्ट्स है ना, वो थ्योरेटिकली तुम्हें आने चाहिए. अगर तुम्हें नहीं आते, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो दैट इज वाई प्रॉपर 100% सिलेबस कवरेज आइडियली और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी अराउंड 50% ऑफ बिटसैट का पेपर इज ना मोर देन फार्मूला बेस्ड और सिंपल डेफिनेशंस जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए रहते हैं. सो इवन इफ यू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज और उनका एप्लीकेशन तुम ढंग से देख लेते हो ना, तो एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस पूरे पेपर के तुम्हारे बन जाने वाले हैं. Formulas along with basic definitions and theories. Now a lot of student ask me, भैया एक टाइम टेबल बता दो. ठीक है, कोई भी एक आइडियल टाइम टेबल किसी के लिए भी नहीं होता है, बट इफ़ यू स्टिल वांट अ टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू वेटेज कौन सा हम फॉलो कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा. वहाँ से जाके वो टाइम टेबल तुम पूरा का पूरा शेड्यूल देख सकते हो. सेम शेड्यूल है जो कि फोडू क्लब के क्रैश कोर्स में भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, टू कवर देयर सिलेबस इन अराउंड 30 days. टाइम टेबल से ज़्यादा ध्यान कॉन्टेंट टेबल में रखना है, ठीक है, टू कवर द कॉन्टेंट दैट यू हैव डिसाइडेड टू डू, दैट इज़ मोर
मोर इम्पॉर्टेंट कि कौन से कंटेंट्स मुझे कवर करने ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस एंड ऑन अ मंथली बेसिस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा देयर इज़ वेरी वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट. सुनो मेरी बात, बहुत कम टाइम बचा हुआ है. इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि कौन से रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करूँ, कहाँ से वीडियो लेक्चर्स देखूँ, क्या करूँ, कहाँ से मॉक टेस्ट दूँ रेलेवेंट, देन देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट. एक जगह सब कुछ तुम्हें मिल जाता है, दैट इज़ फोडू क्लब का क्रैश कोर्स. Invest your time, energy, everything into this crash course for the next few days and I can guarantee you तुम अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे. लेक्चर्स देखो जो कि टॉप एक्सपीरियंस टीचर्स ने बनाए हैं. उसके बाद DPP सॉल्व करो जो कि एग्जैक्टली बिटसैट रिलेवेंट है. रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करो. फुल लेंथ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दो जो कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है. पिछले 2 साल में इतने बच्चे देखे ऑलरेडी बिट्स में आके टॉप ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं. एंड फाइनली इंग्लिश LR का जो इतने लोग इग्नोर करते हैं ना, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो कि बहुत लंबा नहीं है, बहुत क्रिस्प वे में सब कुछ समझा दिया गया है. बिटसैट में जितना काम आएगा उतना ही. वो देखो, वर्कशीट सॉल्व करो, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, कहाँ से भैया इंग्लिश एंड LR के क्वेश्चन सॉल्व करो, सब कुछ दे दिया गया है. जस्ट ज्वाइन एंड फॉलो इट डिलिजेंटली एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग बिटसैट. अगर अटेम्प्ट 1 में थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा है ना अभी कि भैया कम दिन है, जेई मेन रिजल्ट की वजह से आई वेस्टेड माई टाइम, देन सेकेंड अटेम्प्ट टारगेट करते हुए भी इस क्रैश कोर्स को तुम अभी से फॉलो करना शुरू कर सकते हो. एंड सेकेंड अटेम्प्ट में एक बहुत अच्छा स्कोर तुम कर सकते हो. फोडू क्लब इज मेड बाई बिट्सियंस. दे नो द एग्जैक्ट लेवल ऑफ बिटसैट. एवरीथिंग इन दिस क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज इज मेड इन अ वे ताकि तुम बिटसैट में अपना मैक्सिमम पोटेंशियल ला सको. Screen में you can see the meetup pictures with Fodu Club students who have cracked BITSAT in different BITS के campuses. You can be the next and I believe in you that you can do it. So if you are still serious about BITSAT and targeting either attempt 1 or attempt 2 and make a comeback through BITSAT. There's no time to waste now. Literally give your 100% and start studying right now. Wish you all the very best.